हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो ट्रूथ या डेयर में वीडियो है। तो ट्रूथ और डेयर आपको कैसे चॉइस करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस तीन इस पिरामिड में से चॉइस करना है। ये है इंडिगो कलर पिरामिड, ये है आपके ऑरेंज कलर पिरामिड एंड ये येलो कलर पिरामिड। ऑरेंज कलर पिरामिड, इंडिगो कलर पिरामिड, ऑरेंज कलर पिरामिड एंड येलो कलर पिरामिड। ये तीनों पिरामिड से आपको एक चॉइस करना है। आप जो भी चॉइस करते हो आंखें बंद करके आपको जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो चॉइस करना है। फिर मैं ये पेंडुलम, एक एक पिरामिड के लिए एक एक पेंडुलम को मैं डाउजिंग करूंगी। अगर क्लॉकवाइज घूम गए तो ट्रूथ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डेयर है। और उसके बाद जैसे ये कार्ड्स आते हैं, इस कार्ड्स में से मैं उठा के चॉइस करूंगी कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। जैसे ये कार्ड्स मैंने शफल की और इस पे क्वेश्चन आ गया, मानो कि वॉक योर ट्रूथ। तो फिर मैं उसके ऊपर रीडिंग करूंगी कि वॉक योर ट्रूथ मतलब किस चीज में ट्रूथ वो जानने की कोशिश करना है आपको, या किस तरीका से आपको उसका उसका सवाल ढूंढने की कोशिश करना है, या क्या एक्शन लेना है। ट्रूथ में क्या एक्शन लेना है, डेयर में क्या एक्शन लेना है, ये रीडिंग होगी। तो आज की रीडिंग यही है। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग आंखें बंद करके ये तीनों में से एक भी कोई पायल चॉइस कर लीजिए। माई नंबर इज 9953214108 फॉर कार्ड रीडिंग। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो futurelak2218@gmail.com में। futurelak2218@gmail.com, 9953214108 माई व्हाट्सएप नंबर। बाकी मेरे फीस के डिटेल्स सब कुछ नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। आप लोगों को बोल दो, जो उन लोगों को डेली रीडिंग कराना है जोडियक साइन का, आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ मैं इंस्टाग्राम में। जो मेरे फर्स्ट पिक्चर है वो प्रोफाइल पिक्चर में आ जाएंगे, आप प्रोफाइल पिक्चर चेक कर सकते हो। उसमें आपको डेली रीडिंग मिल जाएंगे। जोडियक साइन की रीडिंग मैं डेली रीडिंग इंस्टाग्राम में कर सकती हूँ, करती रहती हूँ। और जिन्हें टेस्टिमोनियल्स देखना है वो आप फेसबुक में देख सकते हो। 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से है, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से है। आप फेसबुक में मेरे टेस्टिमोनियल चेक कर सकते हो। जितने भी लोग मुझसे रीडिंग कराते हैं, हीलिंग कराते हैं, सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल डाला हुआ है। आप प्लीज इसमें से एक चॉइस कर लो। अभी मैं शुरू करूंगी ऑरेंज कलर पिरामिड से। जिन्होंने ऑरेंज कलर पिरामिड चॉइस किया था उनके आइए देखते हैं कि ट्रूथ है या डेयर है। आप लोगों को जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोगों को बोल दूं, ये जो डाउजर है, ये डाउजर कभी भी ऐसे ही नहीं घूमते हैं, स्पिरिट गाइडेंस द्वारा घूमते हैं। लेकिन इसके स्पिरिट गाइडेंस द्वारा घुमाने के लिए हम लोग, जैसे कि जो डाउजिंग सीखते हैं उनको एक टेक्निक बोला जाता है, वो मोनोलॉजी टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग डाउजर को चार्ज करते हैं। अगर आप लोग मार्केट से डाउजर खरीद के लाके ऐसे घुमाओगे तो वो हवा में घूमेंगे, तो वो आंसर सही नहीं होती है। तो आप लोग प्लीज ये पेंडुलम घुमा के अपने लाइफ के डिसीजन मत लीजिए। एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को, लेकिन डिसीजन मत लीजिए। पेंडुलम प्लीज बताइए, जिन्होंने ऑरेंज कलर पिरामिड चॉइस किया था उनके लिए ट्रूथ रीडिंग है या डेयर। एज इट इज आप देख सकते हो कि पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसके मतलब है आप लोगों के जो है, आप लोगों के लिए डेयर रीडिंग है, नॉट ट्रूथ। तो आपके सब्जेक्ट देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको डेयर दिया जा रहा है। चूज वाइजली। आइए देखते हैं कि किस चूज वाइजली किस में आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स के, आपको वाइज चूज करना चाहिए। आपके आपके सब्जेक्ट है चूज वाइजली, तो देखते हैं कि किस में आपको बोलते हैं कि चूज वाइजली करना चाहिए आपको। किस में आपको चूज वाइजली होना चाहिए, आइए देखते हैं। ओके,
तो चूज वाइजली इसमें आपका ऐसे आ रही है कि आप लोगों ने आप लोग के लाइफ में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे चॉइसेस भी आए हैं, लेकिन आपने किसी एक इंसान को प्यार करने की सोचा जिसने एक्चुअली आपके कार्मिक रिलेशनशिप है, आपके उसके साथ आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन नहीं है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने उसके साथ जो रिलेशनशिप बनाए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया या आपके जो एक बॉन्डिंग रहा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा है। और इनफैक्ट थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी आप लोग हो, जो जिसे आप लोगों ने चॉइस किया था वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी है, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ इस सिचुएशन को लेके। तो इसी सब्जेक्ट में एक्चुअली डेयर दे रहे आपको कि चूज वाइजली। तो आपको यहाँ पर जो चॉइस था आपको गलत बता रहे हैं और डेयर दे रहे कि आपको इस चीज़ों को बदलना चाहिए, इमीडिएट बेसिस में एक्शन लेके आपको इस चीज़ों को बदलना चाहिए। आप लोग सनमून राइजिंग में हो, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं आप लोग सनमून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। एंड अगेन मुझे किसी किसी के आ रही है कि किसी किसी के पास वेरियस कलर के क्लचेस है, क्लचेस बहुत अलग अलग क्लचेस रखा है। क्लचेस मतलब जैसे कि इस तरीका के क्लचेस होती है बालों में लगाने वाला, ऐसे क्लचेस बहुत वेरियस कलर के क्लचेस है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। किसी एक लड़की का मुझे दिखाई दे रहे थे कई कलर्स के आई शेडोज या लाइनर यूज करते हैं, आई लाइनर यूज करते रहते हैं। एक कोई है जो ब्यूटिशियंस है या ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड काम करते हैं, कोई एक है जो मोबाइल रिलेटेड काम करते हैं, पता नहीं हो सकते कि टेलीकॉम इंजीनियर हो या मोबाइल इंजीनियर हो या कुछ इस तरीका से। किसी किसी के मुझे दिखाई दे रहे हैं वार्डरोब में बहुत ज्यादा ग्रीन कलर के ड्रेसेस है, ग्रीन एंड येलो। अब मुझे ज़रूर आप लिख के बताना कि किसके बारे में मुझे आ रही है। आप लोग सनराइज सनमून राइज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस हो, डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 20 एंड 21, नंबर 7, 23 एंड 25, एंड नंबर 3, 21 एंड 12, and number 22, number 13, number 4, नंबर 15। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन या पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपका जो यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रहे कि यहाँ बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे कि आप लोग इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा फील करते हो, आप इसे छोड़ ही नहीं पाते हो, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये जो इंसान है एक थोड़ा फ्लर्टिश है, प्ले बॉय टाइप ऑफ नेचर है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, जैसे कि इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है और ऑप्शन एक से अधिक ऑप्शंस है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर एक फिजिकल कनेक्शन के कार्ड आ रही है कि आप लोगों के साथ एक फिजिकल कनेक्शन इसके बने हुए हैं, फिजिकल रिलेशनशिप किसी किसी के साथ, सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के साथ। और उस चीज़ों को आप याद करते हुए बहुत ज़्यादा दुखी होते हो कि मैंने इतने अच्छे कनेक्शन बनाया, सब कुछ दिया, फिर भी इस इंसान ने मुझे छोड़ के गए हैं। इसीलिए ये जो है ये डेयर कार्ड आ रहा है कि चूज वाइजली। आप जो है आप थोड़ा बेकूफी करके चॉइस कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो है, आप खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो इसीलिए आप जब चॉइस करते हो, किसी को चूज करते हो, तो बहुत ज़्यादा उसमें बेकूफी करते हो। तो यहाँ पर उस चीज़ों को बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ थोड़ा एक अच्छे ढंग से चॉइस करने की कोशिश कीजिए, लोगों को आप बेकूफी करके चॉइस मत कीजिए। अगर आप किसी को ऐसे चॉइस करते हो तो वो बेकूफी होता है। और बेसिकली ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप है, तो इससे निकलना ही आपके डेयर है। इस टाइम में आपके डेयर क्या है कि इस कार्मिक रिलेशनशिप से निकल पाना ही आपके लिए सबसे बड़ी डेयर है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने ऑरेंज कलर के चॉइस किया है पिरामिड। अभी देखते हैं जिन्होंने येलो कलर पिरामिड चॉइस किया था उनका क्या आते हैं, ट्रूथ आती है या डेयर आते हैं। पेंडुलम प्लीज बताइए जिन्होंने ऑरेंज कलर के पिरामिड चॉइस किया है उनको ट्रूथ दिया जा रहे है या डेयर।
क्लॉकवाइज घूम रहे तो यहाँ पर ट्रूथ, आपको कुछ सच्चाई जानने की ज़रूरत है। किस सब्जेक्ट में सच्चाई जानने की ज़रूरत है, देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप सच्चाई नहीं जानते हो, कुछ झूठ जानते हो, कोई सीक्रेट है, किस सब्जेक्ट में है, देखते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, आप देख सकते हो पेशेंस एंड प्लानिंग। आइए देखते हैं किस चीज़ों में आपको पेशेंस एंड प्लानिंग करना ज़रूरी है। आपको पेशेंस एंड प्लानिंग किस बात के लिए ज़रूरत है? पेशेंस एंड प्लानिंग जो ज़रूरत है आपके लव लाइफ में ज़रूरत है। आप बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाते हो। अगर कोई जैसे आपके लाइफ में आते हैं या आती है, तुरंत आप उसके पास मतलब उसके प्यार के ट्रैप में पड़ जाते हो। अगर वो कभी भी कुछ गलती भी करते हैं, आप तुरंत फॉरगिव कर देते हो और आप बोलते हो हाँ हाँ ठीक है अभी चलो माफ़ कर दिया है। इसके लिए आपको लोग बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और ज़्यादातर अधिकतर टाइम होते हैं कि वो आपके साथ किसी और को भी मेंटेन करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर किसी ने कोई गलती कर दिया है, अगर आपके लाइफ में कोई आया है, उसको तुरंत हाँ बोलना, उसके साथ एक रिलेशनशिप तुरंत शुरू कर लेना, वो एक इमेच्योरिटी होती है। ये एक इमेच्योरिटी है आपके लिए, एक चाइल्डिश बिहेवियर है। उसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो सच्चाई देखना ज़रूरत है। हमेशा कोई भी आ जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत इमोशन दिखाते हैं कि हाँ मैं तो तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, इस तरीक़ा से दिखाते हैं। और आपको थोड़ा ईगो में रहना ज़रूरी है। यहाँ पर आप इगोइस्टिक बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल अपने बारे में सोचते नहीं हो। आप ज़्यादातर वो सेल्फलेसनेस जो होती है ना, वो सेल्फलेस होके आप काम करते हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे है, सेल्फलेस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फलेसनेस जो होती है कि बिल्कुल खुद के बारे में नहीं सोचना, केयर नहीं करना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। उस जगह पे आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे कि आपको थोड़ा बहुत ईगो या एटीट्यूड शो करना चाहिए, थोड़ा टंट्रम आपको शो करना चाहिए टुवर्ड्स द पर्सन जो आपके पास लव लेके आ रही है या आ रहा है। द पर्सन यू लव, प्रोबेबली योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, जिससे आपको प्यार है, उसे उसके पास थोड़ा आपको एटीट्यूड या शो ऑफ करना ज़रूरी है, ईगो दिखाना ज़रूरी है। आप बहुत जल्दी फॉरगिवनेस कर देते हो, जबकि जो वो गलती होती है वो बहुत बड़ी गलती होती है। आप वो सारी चीज़ें देखते नहीं हो। आप और भी दूसरी चीज़ है कि आपको अगर कोई और प्यार के लिए ऑफर करते हैं, आप सपोज कोई रिलेशनशिप में हो और आपको कोई और भी प्यार के लिए ऑफर करते हैं, उस जगह पे भी आप बहुत जल्दी उन्हें मना कर देते हो। आप ऐसे कहते हो कि नहीं मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि मैं किसी और के साथ हूँ तो एक्सेप्ट कैसे करूँ। बट ऐसे नहीं होती है। अगर आप किसी और के साथ भी हो तो भी क्या हुआ, क्योंकि वो इंसान तो आपके साथ गलती कर रहे हैं और आपको आके फॉरगिवनेस मांग भी रहा है, तो आपको पता है कि वो बिल्कुल सही नहीं है। तो दूसरे लोगों के साथ भी थोड़ा फ्रेंडशिप रखने में कोई गलत बात नहीं होती है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के साथ प्यार में रहते दूसरे को भी प्यार करो, नहीं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी और के साथ फ्रेंडशिप रखने में क्या प्रॉब्लम है? ये दिखा रहे हैं कि आप फ्रेंडशिप भी नहीं रखते हो और जिस इंसान के प्यार में पड़ते हो वो उसके लिए बिल्कुल अंधे हो जाते हो। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 20 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, नंबर 4 और 22 हो सकते हैं, नंबर 8, 26
एंड 17 हो सकते हैं आपके, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के। नंबर 19 हो सकती है, नंबर 28 10 हो सकते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए नंबर 7 25 एंड 16 एंड 24 एंड 15, इनमें से आपके या आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। किसी किसी के नेम शुरू होती है पी से, किसी किसी के सी से, या एंड होती है सी से, किसी किसी के एस या एन से स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ द नेम होगा, किसी किसी के टी होगा, किसी किसी के आर होंगे, एफ भी हो सकते हैं, एफ। तो इनमें से आपके नेम्स के स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों का मुझे जो दिखाई दे रहा है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। अच्छा, किसी किसी के नाम मुझे वी एंड बी भी दिखाई दे रहा है, वी एंड बी, वी फॉर विक्ट्री एंड बी, बी एज इन ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड वी एज इन विक्ट्री। तो आपके जो इश्यूज है, आप कभी भी कोई भी थोड़ा इमोशनल होके आपसे बात करते हैं, आप उसके प्यार में आ जाते हो, फिर आगे उसके प्यार में इतना अंधे हो जाते हो कि कोई दूसरा फ्रेंडशिप भी करना चाह रहे हैं तो उसके बिल्कुल फ्रेंडशिप करने की मौका तक नहीं देते हो। दूसरी बात एक हो रही है कि आप लोगों के लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब वो अगर कोई गलती भी कर रहे हैं तो भी उसे जल्दी जल्दी माफ़ कर दे रहे हो, उसको बिल्कुल ऐसे एहसास नहीं होने देते हो कि आपने गलती किया है। हाँ, आपने कुछ किया है, गलती किया है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने उसको किसी और के साथ देखा कि हाँ पार्टी करने चले गए, आपको झूठ बोल के, आपको पता भी चला, वो इंसान वापस आके आपको बोलता है कि हाँ मेरे से गलती हो गया है, आप तुरंत उसे माफ कर देते हो। वहां पर यूनिवर्स कह रहे थोड़ा एटीट्यूड शो कीजिए, इस तरीके से तुरंत माफ मत कीजिए, थोड़ा एटीट्यूड शो कीजिए, तब भी जाके ये रिलेशनशिप का जो है टिकेंगे। इसीलिए आपको लोग बहुत ज्यादा जल्दी धोखा दे देते हैं, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप को, आप खुद ही इस रिलेशनशिप को ऐसे बना के रखे हो। थोड़ा बहुत आपको सोचना चाहिए कि तुरंत माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन तुरंत माफ नहीं करके थोड़ा बहुत आप टाइम दीजिए, उसको थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए, या उसको जानने दीजिए कि आपने जो किया है वो गलती किया है। ये तुरंत माफ करने वाली बात, इतना ज्यादा इमोशनल होने वाली बात जो है, आपकी गलत फहमी है। देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं इस मैटर में। माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. आपके क्लियर डायरेक्शन नहीं है आपके लाइफ में, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि when it's time to forgive and power I need when I am lost. देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू फॉरगिव। आपके एक टाइम होती है, पर्टिकुलर टाइम में आप फॉरगिव कीजिए। डोंट फॉरगिव ऑल द टाइम, डोंट डू ऑल द थिंग्स लाइक दैट। फॉरगिवनेस जो है वो एक टाइम के साथ ही आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको फॉरगिवनेस जो है तुरंत आपने फॉरगिव कर दिया किसी को, ये नहीं होना चाहिए। आपको आपका जो फॉरगिवनेस है वो एक टाइम पीरियड्स के साथ ही आना चाहिए, वो ही यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। फॉरगिव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके साथ रिपीटेडली गलती कर रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा टाइम लेके सोच के फॉरगिव कीजिए। शायद कभी कभी फॉरगिव करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप फॉरगिव करते रहते हो, वो अच्छी बात नहीं है। आइए देखते हैं जिन्होंने ये इंडिगो कलर पिरामिड चॉइस किए उनके लिए क्या है, ट्रूथ है या डेयर है। यहाँ पर भी पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ पर डेयर है। आइए देखते हैं कि डेयर मतलब एक्चुअली एक्शन लेने की जरूरत है, किस विषय में आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपके कार्ड्स जो था इसमें से एक चॉइस करना है मुझे। किस
इस विषय में आपको डेयर लेना जरूरी है। 2 कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि सॉलिट्यूड के कार्ड आए, सॉलिट्यूड एंड शैडोज। ये तो लग रहा है मुझे ट्विन फ्लेम्स में जो लोग हैं उनके लिए आ रही है। आइए देखते हैं कि क्या है। आपको डेयर किस सब्जेक्ट में लेना जरूरी है? सॉलिट्यूड एंड शैडोज, ये दोनों कार्ड्स आपके पास आए हैं कि इस मैटर में आपको लेना है। बेसिकली आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप लोगों के जो है आप लोगों के एक खुद के अंदर ही एक चाइल्डिशनेस है, एक चाइल्ड लाइक एक एनर्जी है। बेसिकली आप लोग फीमेल जो लोग हो मेरे व्यूअर्स, उनके अंदर एक चाइल्डिश नेचर टाइप है आप लोगों के अंदर। और आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड ऑल्सो लियो एंड वर्गो हो। एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप क्या कर रहे हो कि आपके कंपेनियन जो है वो आपके जो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन है वो चला गया है, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो। उस जगह पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, भले ही वो करियर में स्टार्ट करो या कुछ सिंगिंग सीखो, गाना गाओ या मेडिटेशन करो या हीलिंग करो या खुद हीलिंग सीख लो, रेकी सीखो। दैट्स ऑन यू, दैट्स टोटली ऑन यू। आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन कुछ फ्रेश कुछ करना चाहिए क्योंकि आप लोनलीनेस में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। और जो ब्लेसिंग्स है वो फ्लो तब होती है जब आप खुद इस तरीका के मतलब लोनलीनेस में नहीं रहते हो, आप थोड़ा खुद खुश रहने की कोशिश करते हो, खुद खुश रहते हो, तब आपके पास वो ब्लेसिंग्स आते हैं। ये ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके पास आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का क्लैरिटी नहीं है। जो भी हीलर या मेडिटेटर्स के साथ आप कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट कर रहे हो वो इंसान आपको सही ढंग से गाइड नहीं दे रहे, या जो भी वीडियोस वगैरह आप देखते हो या जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो आपके सही ढंग से गाइड नहीं कर रहे। इस जगह पे आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको जो है प्यार के फ्लो पाने के लिए, आपको प्यार अपने वापस पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये चाइल्डिश नेचर हटाना है। एक आप एक मतलब डे ड्रीम करते रहते हो कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जो भी मेथड आप अपना रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने के लिए वो सही मेथड नहीं है। इसमें आपको डेयर करना है, ऐसे कुछ करना है जो अलग हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं बता पाऊंगी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 11, नंबर 22, नंबर 4 एंड 13, number 8, 26 and 17, number 7, number 23 and number 12, नंबर 9 एंड 18, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 27 2, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते C, P, B, L, N, T, R, J, G, W,
एस। बहुत डिफरेंट यहाँ पर आई है कि आप जो है आपके एक ब्लेसिंग्स होती है, उस ब्लेसिंग्स को आप खुद ही रोक रहे हो। क्यों? आपने जो इंडिविजुअल वे में जो पाथ अपनाए हो उसमें खुद ही क्लैरिफाइड नहीं हो कि ये पाथ सही है नहीं है। आप खुद के पास आपके क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऊपर से आपके कंपेनियन नहीं आ रही है, इसीलिए आपके आपके साथ जो सेपरेशन टाइम चल रहे हैं आप बहुत ज्यादा दुखी होके रखे हुए हो, और इस टाइम में आपकी एनर्जी एक जगह पे स्टक हो गया है, और इसीलिए प्यार भी वापस नहीं आ रही है और एनर्जी फ्लो भी नहीं हो रही है, और रोमांटिकली जो रोमांस भी होती है वो भी नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ एकदम एक सूना टाइप हो गया है, एकदम सुनसान सूना टाइप लाइफ हो गया है। वो जो एक लोनलीनेस हो रही है, उस लोनलीनेस को हटाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कुछ और करिए, आप कुछ और अच्छे तरीके से करिए। शायद जिस तरीके से आप मेडिटेशन कर रहे हो वो सही नहीं है, शायद जिस तरीके से आप हीलिंग ले रहे हो वो सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ करिए और फ्रेश स्टार्ट कीजिए, कुछ कीजिए कि ये जर्नी पूरा हो। लेकिन ये एक ब्लेसिंग्स है आपके पास आ रही है कि आप ब्लेसिंग्स ऑन अ जर्नी, ये एक ब्लेसिंग्स है। आप लोगों को सबको पता है कि ट्विंकलिंग जर्नी ब्लेसिंग्स ही होती है, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग्स भेजा है, उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करो, अच्छे ढंग से उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। और पहले जो ये जो दुखीपन है आपके लाइफ में, आप जो दुखी रहते हो हमेशा, उस चीजों से आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हो। ये दुखी वाला सिचुएशन को आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सिचुएशन ठीक होंगी। आगे में एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर से कंसल्ट कीजिए और आगे के ट्विन फ्लेम जर्नी को आप अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने जो ये वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हमेशा आप लोगों के पास पैसा नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने एक गिव अवे स्टार्ट किया है। एवरी वीक मैं 2 लोगों को फ्री 15 मिनट्स के 5 क्वेश्चन का रीडिंग दूंगी। एवरी मंथ मैं एक किसी को हीलिंग के एक सेशन दूंगी 30 to 35 मिनट्स का। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल, कम्युनिटी पेज में जो भी पोस्ट आते रह जाते हैं उसके नीचे आपको एक कमेंट्स लिखना है और वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखना है। एंड ऑफ द वीक में जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखा है, अच्छे मतलब एक लाइनर कमेंट्स नहीं, जिन्होंने लॉजिकल अच्छे मतलब लॉजिकल कमेंट्स जिन्होंने लिखा है, उन सारे कमेंट्स लिखने वाले के नाम लेके मैं लॉटरी करती हूँ। उनमें से जिनको भी मिलते हैं तो फ्री रीडिंग उनका कर देती हूँ। आज ही मैंने ओरा का किया है और हुमा का किया है, तो आज ही मैंने उन दोनों के रीडिंग कंप्लीट किया है। तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हो, हर हफ्ते मिलते हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर लिख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।